आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी समय से आप जीरा, हल्दी, धनिया इनके फ्यूचर के अनुमान के बारे में जानना चाह रहे थे। अभी धनिया में तो भाव तेज़ी पे नहीं आया, लेकिन जीरे में तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं कदम धीरे धीरे। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, अब मसालों में क्या पोजीशन चल रही है, किसका मार्केट तेजी पे है, किसका नीचे चल रहा है, क्या स्थिति जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मसालों में अभी जीरा लीड कर रहा है, जबकि एक्चुअल में धनिया को भी लीड करना चाहिए था, लेकिन धनिया के फंडामेंटल चेंज हुए हैं, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले बात करें जीरे की। जीरा में जैसा कि विदित है कि हम लोगों ने लगभग 300-310 का टारगेट दे रखा है। यह 15 अगस्त के बाद हम लोग विचार कर रहे थे कि टारगेट आएंगे, लेकिन इसी बीच चीन की एक्सपोर्ट की डिमांड, भारी डिमांड निकली है। लगभग 180 एफसीएल मार्किंग हुए हैं तथा उसमें से 50-55 कंटेनर आजकल में ही जाने वाले हैं। तो उसकी डिमांड जो है वो भारी मात्रा में आई। माल उतना नहीं था जो हाथों हाथ पूर्ति हो सके। माल आएगा, ये बात नहीं है कि माल नहीं है, माल आएगा, लेकिन उसको पूर्ति होने में, माल मिलेगा भी सही और आएगा भी सही, तो ये पूर्ति होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन इस डिमांड की वजह से जीरे के बाजार एकदम से बढ़े। जो व्यापार सिंगापुर क्वालिटी हम लोगों ने 210 रुपये के भाव में, मतलब 21,000 के भाव में नीचे में किया था, उसके बजाय लगभग पिछले 15-20 दिनों से 220 से 25 के बीच में घूम रहे थे, जो अचानक एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से आज 23,800 गुजरात का तथा 24,000 रुपये राजस्थान का काम हुआ है तथा डिमांड बरकरार है। इस बात को जरूर नोट कीजिएगा कि डिमांड बरकरार है, इसलिए कहीं आप इस अचंभे में नहीं रह जाएंगे साहब ये तो एक्सपोर्ट की वजह से 2 दिन की तेजी है। ये 2 दिन की तेजी नहीं है, यह तेजी बहुत लंबी जाने वाली है। और जैसा कि मैं पूर्व में कहता आया हूँ कि एनसीडीएक्स वायदा 23,200 को क्रॉस निश्चित करेगा और 24,000 तक तो अभी वायदे को पहुंचने की संभावना है, तथा यदि 24,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया तो 27,000 रुपये जीरे को कोई नहीं रोक सकता। 270 रुपये किलो, 270 रुपये किलो तो अभी इमीडिएट में हो सकता है। इमीडिएट का मतलब है कि आने वाले 1 महीने में, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी तो निकली है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी तथा अगस्त तक की संभावना मानी। अगस्त से बहुत से त्योहार हिंदुस्तान में भी आते हैं, तो बाय डे इसकी डिमांड बढ़ेगी तथा बाजार 27,000 के लेवल को एक बार छू जाना चाहिए। बाकी जो बातें हैं वो तो अपन करते रहेंगे कि समय समय पर क्या तेजी होती, क्या मंदी होती, क्या उतार आते हैं, क्या चढ़ाव आते हैं, इस बारे में तो बात लगातार करते रहेंगे। लेकिन अभी तो जीरा पूर्ण रूप से मसालों का नेतृत्व कर रहा है।
मसालों की गाड़ी में जो दूसरी कमोडिटी है वो धनिया है। धनिया के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और यदि इस वर्ष का मसालों का लीडर माने तो धनिया था, लेकिन जीरे में एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है तथा आगे भी ये रिकवरी बराबर बनी रहेगी ऐसा लग रहा है। धनिया लगभग 15 अगस्त के बाद, जो मैंने पूर्व में कहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो 8 दिन से, पिछले 8 दिन से जो सेंटिमेंट तैयार हो रहा है या NCTS वायदा कारोबार में जो कार्य हो रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि धनिया अगस्त फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ही चल जाएगा। वो भी पकड़ सकता है। हाँ, तेजी पकड़ेगा ये निश्चित है। मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ कि समय का हेरफेर हो सकता है, लेकिन बाजार निश्चित रूप से बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड फिलहाल नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि धनिया के कुछ फॉरवर्ड के सौदे अगस्त से हुए हैं, तो हो सकता है कि वह सौदे जो बॉम्बे वालों ने एक्सपोर्ट के हिसाब से ही लिए हों। वहीं जैसे ही सावन चालू हुआ, हर वर्ष साउथ की डिमांड भी अच्छी मात्रा में आती है। हालांकि ऊंचे भाव होने की वजह से अच्छी मात्रा में डिमांड आई हो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन साउथ की डिमांडें भी चालू हो गई है तथा साउथ की एक मसाला कंपनी ने पिछले 1 महीने में काफ़ी बड़ी मात्रा में माल उठाया है तथा 15 अगस्त के बाद जो डोमेस्टिक ग्राहकी है, जिसको हम लोग यूपी, बंगाल, बिहार, आसाम की ग्राहकी कहते हैं, वह भी निकलने की संभावना है। धनिया के फंडामेंटल में जो चेंजेस मैंने शुरू में कहा, चेंजेस सिर्फ ये आया है कि इस वर्ष यूपी में जो 2-2.5 लाख बोरी की क्रॉप आती थी, वो हो सकता है 4 लाख 5 लाख बोरी आई हो। इस वजह से यूपी की पिछले लगभग 2 माह से पूर्ति लोकल धनिया वहाँ का जो शिवराजपुर व उसके आसपास के एरिया में होता है वो कर रहा था, लेकिन वो अब समाप्त प्राय है। वहीं बिहार का जो लोकल धनिया आता है वह लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, बंगाल अभी भी छुटपुट है, लेकिन नीचे भाव में बंगाल का माल भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ बिग व्यापार 122-23 में बादामी क्वालिटी की कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ का माल जो बारीक दाने का आता है वो लगभग 102 प्लस GST, मतलब 107-8 रुपये उन लोगों को घर में पड़ता है। वो लोगों की जो बिकवाली है वो 110 रुपये की है और बिहार तक पहुँचते पहुँचते वो 114-15 का भाव हो जाता है। बिल्कुल। तो लगभग जिस हिसाब से जो बंगाल का माल है वह भी लगभग समाप्त की ओर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक धनिया में डिमांड निश्चित रूप से आ जाएगी। मतलब 15 अगस्त तक को जो बेचने वाले हैं उनको रुकना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से रुकना चाहिए। 15 अगस्त से लेकर के दीपावली तक बहुत ही बढ़िया समय है, तो इस चीज़ के मद्देनज़र अपने माल को होल्ड करना चाहिए। 15 अगस्त के बाद निकालने के लिए फिर सलाह करते रहेंगे। तीसरी कमोडिटी हल्दी, जिसके बिजाई के आंकड़े ऑल इंडिया लेवल पे 75 से 80% आ रहे हैं।
इसमें मराठवाड़ा में थोड़ी कमज़ोर बिजाई है, तो वहीं आंध्रा में थोड़ी बिजाई बड़ी है। तमिलनाडु में 100 है, जितनी अड़सोड़ होती है इतनी ही बिजाई हुई है। पुराना माल जो हल्दी में पुराना माल जो तकलीफ दे रहा था, वो लगभग पिछले 1 महीने से बाजार में नहीं आ रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो हो सकता है कि वो ऊंचे भाव का रखा हुआ है लोगों का, और दूसरा ये है कि पुराना माल जो मराठवाड़ा बेल्ट में है वो समाप्त हो गया। हल्दी कब चलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 15 अगस्त के बाद त्योहारी डिमांड सभी मसालों में निकलेगी, तो डिमांड इसकी निकलने पे, हालांकि इसकी डिमांड पिछले 1 माह से बहुत शानदार डिमांड चल रही है हल्दी की। उसका कारण है कि भाव एकदम नीचे हैं तथा अन्य मसालों के मुकाबले इसमें रिकवरी हो जाए ऐसी संभावना है, इसलिए लोग हल्दी पे दाव लगा रहे हैं। अभी क्या भाव चल रहा है हल्दी? हल्दी का भाव जो फिजिकल में 7,7100 रुपये फिंगर तथा 6600 रुपये, 6300 से 6600 गट्टा के काम हो रहे हैं। बाकी मसाला क्वालिटी जो होती है वो 63 रुपये 64 रुपये के भाव में मिलती है। उनके भाव में इसके भाव में भी रिकवरी आएगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है। मिर्च के लिए जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि तेजा फर्स्ट क्वालिटी या डीलक्स दोनों 300 रुपये का लेवल क्रॉस करेंगे। तो पिछले दिनों लगभग 240 से 275 के बीच में, जिसे अपन तेजा 1 नंबर क्वालिटी के लो या बढ़िया क्वालिटी के हैं डीलक्स क्वालिटी, तो वो ऑलरेडी मंडियों में आंध्र प्रदेश की व कर्नाटक की मंडियों में बिक चुकी है तथा अभी पूरे 5 महीने के आसपास हम लोगों के हाथ में है तथा 15 अगस्त के बाद इसमें भी डिमांड निकलेगी। इसके अलावा जो विशेष बात है कि फरवरी 2023 में रमज़ान ईद है, तो उसकी ग्राहकी भी लगभग दिसंबर से निकलनी चालू हो जाएगी। इसलिए समय समय पर जो मैं टारगेट देता रहता हूँ वो टारगेट निश्चित पूरे होंगे। क्योंकि हल्दी में जैसे देखो तो 7-8 महीने का टाइम है, धनी में देखो तो 6-7 महीने का टाइम है, वो नई फसल आने में भी बहुत टाइम। मिर्ची को देखो तो 5-6 महीने का टाइम है, या जीरा में भी देखो तो 6-7 महीने का टाइम है। तो इसलिए आज से जो मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ 2022-23 का साल मसालों का साल है, और पैसा, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पैसा इतना कमाने के चांस आएंगे कि शायद पैसे रखने की जगह या अपने मुनाफे को डाइजेस्ट करने की जगह में भी तकलीफ पड़े। मतलब मसाला जिनसों में गोल्डन पीरियड रहेगा। बिल्कुल 2022। गोल्डन पीरियड रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।